मूल में आया, मूल में। इसलिए मैं आपको सबको बताता रहता हूं सीमित भाई कि प्रमाण दिखाना पड़ता कुछ लोगों को नहीं। उनको ऐसा लगता कि विशुद्ध सागर अपने मन से बोलते चले जा रहे हैं। अरे मेरे मन इतनी योग्यता कहां कि मैं अपने मन से बोलता चला जाऊं। प्रमाण तत्व, प्रमेय तत्व, जितना प्रमाण तत्व विशाल है, प्रमेय तत्व भी विशाल तो है, लेकिन प्रमाण तत्व ही विशाल है। प्रमेय तत्व विशाल है, प्रमेय तत्व विशाल है, लेकिन प्रमाण तत्व ही विशाल है। समझ में आ रहा भैया दीपक? प्रमेय तत्व को जानने के लिए प्रमाण तत्व चाहिए। बिना प्रमाण तत्व के प्रमेय तत्व कैसे जान पाएंगे? लेकिन ज्ञानियों, प्रमेय तत्व के होने से प्रमाण तत्व नहीं होता और प्रमाण तत्व के होने से प्रमेय तत्व भी नहीं होता। अब ध्यान दो, भोले जैसे लोग तो बेचारे पता नहीं दया के पात्र हैं। हे जीव, प्रमाण तत्व के बिना प्रमेय तत्व नहीं होता, प्रमेय तत्व के बिना प्रमाण तत्व नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रमेय तत्व स्वतंत्र है और प्रमाण तत्व स्वतंत्र है। प्रमेय तत्व जड़ चेतन स्थावर जंगम भूत भी है, लेकिन प्रमाण तत्व चैतन्य भूत ही है। प्रमाण तत्व चैतन्य भूत ही है। प्रमेय तत्व अनंत विकल्पात्मक है। प्रमाण तत्व मित्र सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। प्रमाण तत्व जो है स्थूल रूप से 5 पर्यायों से युक्त ही है, लेकिन प्रमेय तत्व अनंत पर्यायों से युक्त है। प्रभेद करोगे तो वो भी अनंत रूप में हो जाएगा, और प्रमेयों की दृष्टि से प्रमाण तत्व को देखोगे तो वो भी अनंतात्मक है। अब पहुंच गए आप। प्रमेय यानी ज्ञेय, जानने योग्य द्रव्य प्रमेय तत्व है, और जाननहारा ज्ञान ये प्रमाण तत्व है। प्रमाण तत्व नियम से होगा, प्रमेय तत्व भी होगा। प्रमाण के लिए बोध कराने वाला स्यात् प्रमेय तत्व है। प्रमेय का द्योतक स्यात् प्रमाण तत्व है। चक्रेश भाई, इसी शब्दावली को निहार करके, इसी शब्दावली को से प्रभावित होकर के एक प्रमेय तैयार किया था, विलीन हो गया, लेकिन फिर भी प्रमेय ही है। फिर भी प्रमेय ही है। प्रमेय नष्ट होता ही नहीं है, यही वस्तु स्वरूप है। प्रमेय विलीन नहीं होता है। यदि प्रमाण विलीन नहीं होता ना, तो प्रमेय भी विलीन नहीं होता है। इसलिए प्रमेय अप्रकट हुआ कब है? प्रमेय अप्रकट नहीं होता, प्रमेय प्रमेय ही रहता है, प्रमाण प्रमाण ही रहता है। मेरा प्रमेय, मैं चैतन्य भूत हूं, यही मेरा प्रमेय है। अज्ञानता है कि पर प्रमेय को मैं अपना प्रमेय मानता हूं। मेरा प्रमेय मेरे से कहीं बाहर जा ही नहीं सकता है। मेरा प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ये सब मेरे में अखंड है। ओहो, अखंड है, अखंड है, अखंड है। दुरने से दूर हो जाइए। सुने के पास आओ। सचिन पंडित जी, सुने के पास आओ।
सुने के पास जाएंगे आप, दुर्नय में आपको सुने की दूरियां दिखेंगी, परंतु सुने प्रधान पुरुष दुर्नय के भीतर भी सुने की खोज कर लेगा। सम्यक एकांत ही अनेकांत है। सम्यक एकांतों का समूह ही तो अनेकांत है। दुष्ट अभिप्रायों से रहित शिष्ट अभिप्राय ही तो सुनाए है। दुष्टों के अभिप्राय सुने नहीं होते, क्योंकि ज्ञाता अभिप्राय नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा है। तो ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहा है तो बहुत अच्छा हुआ कि दुर्नय भी कहा है। नहीं तो जितने जगत के अभिप्राय वाले हैं वे सब खड़े हो जाएंगे, बोले मेरे ये बात को स्वीकार करो, मैं भी अपने नए से कह रहा हूं। अरे तुम्हारे सारी बातों स्वीकार कर ले तो कुनय कहां जाएगा, दुर्नय कहां जाएगा। एक अज्ञ प्राणी एक भवन में प्रवेश कर जाए तो मां भगनी का पत्नी का भेद समाप्त हो जाए। सुरा सुंदरी का पान करना जिनका मोक्ष मार्ग बन चुका है, ऐसे मित्र दुराचारियों के मत को भी सुने कहना पड़ जाएगा, वे दूर नहीं है। चक्रेश बराबर जो कोटि कोटि जीवों को भस्म करके मोक्ष मार्ग मानते हो, आहुति दे करके अग्नि कुंड में जो धर्म मानते हो, गले निकाल करके पशुओं के धरे मानते हो, ऐसे जीवों को हम कहां सुनयवान कह सकते हैं। ये दुर्नय से युक्त जीव हैं, दुर्नय से युक्त जीव हैं। सुनयवान जो होगा वो सुनीति में जिएगा, सुनयवान होगा, अहिंसा परमो ब्रह्म की बात व्याख्या करेगा, सुने वाला धम्मोदया विशुद्धों की बात करेगा, सुने वाला अपने पद के अनुकूल चलेगा, सुने वाला अपने सुपद के अनुकूल चलेगा। हर बातें जगत की लेके चलोगे ना दीपक भाई, कभी आप जैन धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। दया से युक्त, दया से विशिष्ट, दो शब्द सुने कभी अपने जीवन में, दया से युक्त, दया से विशिष्ट। हीन स्थान पर होता है वो दया से युक्त होता है, हीन स्थान पर होता है वो दया से युक्त होता है, उच्च स्थान पर पहुंचता है वो दया से विशिष्ट होता है। अब इस शब्द को ही नहीं सुना लोगों ने, इसका अर्थ क्या करेंगे। महात्मा संकल्प सागर जी, दया से युक्त, दया से विशिष्ट, गृहस्थ दया से युक्त होना चाहिए। इनको हर प्रकार से दया करना चाहिए, जीवों की रक्षा करना चाहिए। शुभ उपयोगी मुनि भी दया से युक्त होते हैं, सट काय के जीव की रक्षा करते हैं। अप्रमत्त मुनिराज दया से विशिष्ट होते हैं, जो दया की चिंता को भी हिंसा के रूप में देखते हैं। इतने ऊंचे हो चुके होते हैं, दया के भाव से भी ऊपर चले जाते हैं, उनको फिर दया का चिन्ह, मोह का चिन्ह दिखता है। चक्रेश बेटा, बड़ा दुख होता है इस बात का कि बड़े बड़े आचार्यगण दया के राग में, विवाह के राग में दया को मोह का चिन्ह कहने में उनको बड़ी तकलीफ होती है। वर्तमान के आचार्यों को कुंद को नहीं होती, वर्तमान के लोगों जो धर्म को समझ नहीं पा रहे उन्हें होती है। और हम इन मुनियों को इसलिए समझा रहे हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क कहीं दुर्बुद्धि प्रवेश ना कर जाए, जीवों पर करुणा करना, दया करना। लेकिन बेटा, दया मोह का ही चिन्ह होगा।
परंतु दर्शन मोह का चिन्ह नहीं है। सम्यक दृष्टि की दया दर्शन मोह का चिन्ह नहीं है। दर्शन मोह का चिन्ह नहीं है, ये भी पक्ष को समझना। अब दया मोह का चिन्ह कैसा? बिना करुणा आए, बिना मोह के, बिना श्रागता के, बिना अनुराग के दया प्रकट कैसे होगी? इस दृष्टि से दयायुक्त परिणामी मोह से युक्त है। दया विशिष्ट परिणामी शुद्ध उपयोगी योगीश्वर, जिनको ऐसी विशिष्ट दया प्रकट हुई है, इतनी विशिष्ट दया प्रकट हुई है, जहां दया के भावों पर भी उनके भाव नहीं जा रहे हैं, उनके भाव गायक भाव की ओर हैं, सो साक्षी में डूबे हुए हैं, उपयोग में तन्मय हैं। दया बाहर की योगों पर है। ओहो, दया बाहर की योगों पर है, दया बाहर की कायोग पर है, दया बाहर की 10 प्राणों पर है। वे योगीश्वर दया से भरे हुए हैं, उनकी दया उपयोग पर है। नमोस्तु स्वामी। जिनकी दया उपयोग पर है, ऐसे मुनि ही साक्षात बनने वाले भगवान हैं। शरीरों पर दया करने वाले स्वर्ग तो जा सकते हैं, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। देहियों पर मात्र दया में टिक के जीवन निकाल दिया, स्वर्ग जा पाएंगे, मोक्ष नहीं जा पाएंगे। पर आप अपनी क्षमता को देख के किसी जीव की दया समाप्त मत कर देना, वो आपको उपादेय भूत है। लेकिन हमारी बात पर भी ध्यान दो। यदि आप यहीं तक रह आए, दीपक रहस्य को समझ ही नहीं पाएंगे। ये रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्यम। अकिंचन धर्म का रहस्य जो है योगी गम है। तो किंचित भी मेरा पर वस्तु नहीं है, मैं दया किस पर दिखाऊं? उपयोग में उपयोग को लीन कर लूं, यही परम विशिष्ट दया है। स्वयं न बैठ के समझ पाओ, कम से कम इस सभा में ही तुम समझ लो। स्वयं का चिंतन नहीं जा पा रहा है, यहां बैठ के ही सोच लो। और अभी तो ऐसा अनुभव में आ रहा है दीपक, विशिष्ट दयाशक्ति योगी की धारा क्या है। हे मित्र, सुनने में जब लहरें आ रही हैं, सुनने में लहरें आ रही हैं, स्वाव में जीने वाले योगी की लहरें, वे प्रमेय तत्व उनके जड़ नहीं होंगे। उनके प्रमेय तत्व और प्रमाण तत्व दोनों चैतन्य ही होंगे। जिनका प्रमेय तत्व, जिनका प्रमाण तत्व दोनों ही सुचैतन्य भूत है, वही विशिष्ट दयावान है। ओ योगीश्वर धम्मो दया विशिष्ट, धम्मो दया विशुद्ध हो। कभी ऐसा अवसर आए, इस पर्याय में आए, किसी पर्याय में आए, एक बार साक्षात भगवान की धुनी सुनकर मोक्ष जाऊं। मोक्ष तो जाना ही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात मैं चाहता हूं, भगवान सर्वज्ञ के समूह में बैठ करके पुनः एक बार ध्वनि सुनूं, ये निर्णय हो जाए। प्रमाण तत्व, प्रमेय तत्व कितना विशिष्ट है। ज्ञान की
निर्मलता, ज्ञान की विशिष्टता का वैशिष्ट्य क्या है, विशद की वैशिष्टता क्या है, वो तो केवल से पूर्ण मिलेंगे तभी संभव है। श्रुत से अपन समझ रहे हैं, एक देश प्रमाण से इतना आनंद आता है, एक देश प्रमाण से इतना आनंद आता है, सकल प्रमाण में होंगे तो कितना आनंद होगा। ज्ञान ही आनंद है। इस स्याहत बात से तुम बेच सकते हो। सुनो ही नहीं वेदो चक्रेश, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से वेदो, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से वेदो। वेद वेदक भाव आपका निज का ही होना चाहिए। वेद वेदक भाव जब निज का होगा तो वेद वेदक भाव जो निज का है वही विशिष्ट ज्ञाता का विशिष्ट ज्ञेय है, वही विशिष्ट प्रमाता का विशिष्ट प्रमेय है, वही विशिष्ट दया का विशिष्ट दयाभूत द्रव्य है। क्या मित्र विश्व सुब्रत सागर जी, घनघोर तप साधना का फल देह के रोग मिटाना नहीं मित्र, घनघोर तप साधना का फल देही का रोग मिटाना है। मुझे तो भरतहरि शुभ चंद्र की याद आ रही है। क्या किया महात्मा विश्व सागर जी, इधर देखो, भरतहरि की गुफाओं में भी हम लोग रह के आए हैं, शुभ चंद्र के स्थानों पर भी विहार करके आए हैं, भरतहरि के क्षेत्रों में भी हमने आहारचर्या की है। याद है मित्र आपको, जहां बंदर ने पिटकरी खाई थी वही भरतहरि का स्थान था। तो मित्र, अरे संजन सागर जी, इतना अपने आप को इतना निश्चिंत जियो ना, सारे प्रमेय झलकेंगे। आपको रहस्य बता रहा हूं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, वो आपका विषय है, लेकिन मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं। कार्तिकेय, तुम्हारे पिताजी के मन में क्या चलता है? बोले महाराज इतनी सब बातें कहां रखे रहते हो? कहीं नहीं रखूंगा, रखूंगा तो भूल जाऊंगा। यही रहस्य है, रखूंगा तो भूल जाऊंगा, रखने का नहीं पीयूष।